इस ग्रुप में जो है तकरीबन 22 स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से 2 स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं। सिर्फ क्लास की जो रिकॉर्डिंग है आपको क्लास के बाद या तो गूगल क्लासरूम पे मिल जाया करेगी या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगी। अच्छा देखें, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। सबसे पहले ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ स्टार्टिंग क्लास में, लेकिन दोबारा बिल्कुल हम स्टार्टिंग से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये है कि हमारे साथ चाहे एक स्टूडेंट कनेक्ट है या एक से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट है, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे 6:30 टू 7 PM 30 मिनट्स की क्लास होगी हमारी। पहले भी मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है कि इंस्टीट्यूट फ्री कोर्स क्यों अनाउंस करता है। अगर फ्री कोर्स अनाउंस कर भी रहा है इंस्टीट्यूट, तो क्या वो हमें उसी तरह से पढ़ाएगा इंस्टीट्यूट जिस तरीके से फिजिकल आकर स्टूडेंट क्लास लेते हैं, फीस पे करते हैं। तो देखें, हमारी ये मार्केटिंग होती रहती है कि हम आफ्टर 3 मंथ जो है वो कोई ना कोई कोर्स अनाउंसमेंट करते हैं जिसकी हम कोई भी फीस स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते हैं। पहले हमारा सिलसिला ये होता था कि हम मुकम्मल उसकी फॉर्म का लिंक दिया करते थे, वहां पे स्टूडेंट को रजिस्टर किया करते थे, उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक GR नंबर अलाउ किया जाता था ताकि स्टूडेंट्स को भी पता हो कि उसका एडमिशन जो है वो कंफर्म है, और आफ्टर कोर्स उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दिया जाता था इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होने के बाद एक दो क्लासें ली या 2-3 क्लास या ली नहीं। जैसे अभी आपके सामने हमारे पास 22 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सिर्फ 2 स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हम यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड इंटर कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट क्लासेस अटेंड ही नहीं करता है, फिर उन स्टूडेंट्स को वहां से डिलीट करना, उनकी जगह न्यू स्टूडेंट इंटर करना, तो ये हमारा काम बढ़ जाता है। तो अब हमने उस चीज को खत्म करके हमने सिर्फ अनाउंसमेंट ये की थी कि जो स्टूडेंट कोर्स करना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप पे भी हमने 2 चीजें रखी थी कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनका ग्रुप हमारे पास अलग है, वॉइस का हमारे पास अलग है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सके। अब वहां पर जो स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, उनमें से कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास हमारे पास लेते हैं, ये हम 7 to 10 डेज देखते हैं। फिर उसके बाद हम अपना एक GR नंबर उस स्टूडेंट को अलाउ करते हैं जो स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर क्लास ले रहा होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई हम क्लास जो है वो इस टाइमिंग में नहीं ले सकते, तो आपकी क्लास जो है वो हम बाद में, आप हमें गूगल क्लासरूम का लिंक दे देंगे या यूट्यूब का लिंक दे देंगे, तो वहां पर हम आपकी क्लास देख लेंगे, वहां पे जो भी आज की क्लास होगी। तो देखें, यूट्यूब पे चले जाएं तो वहां पे आपको MS ऑफिस की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप डायरेक्ट वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे आप MS ऑफिस बेसिक कोर्स की वीडियो सर्च करें, वहां पे आपको मिल जाती हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे ये होता है कि हम स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहें। यहाँ पर मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, हमारे टीचर आपके साथ कनेक्ट हैं। आपको क्लास के दौरान किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आप उसी वक्त क्लियर कर लें। यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी कोर्स के ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वहां पर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिख देते हैं। अब उस कमेंट्स का रिप्लाई 1 दिन के बाद आए, 7 दिन के बाद आए या 1 साल के बाद आए, उसका कुछ नहीं पता होता कि भाई वो हमें रिप्लाई कब करेगा जिसकी वीडियो पे हमने कमेंट्स किया है। बाज फौरन रिप्लाई कर देते हैं, बाज 1 दिन के बाद करते हैं, बाज 2 से 3 दिन के बाद करते हैं। तो खैर उनका अपना मसला है, लेकिन यहाँ पर जो आपको सपोर्ट दी जाती है वो यही होती है कि क्लास के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, सवाल जहन में आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप उस चीज को फौरन से क्लियर कर लें। जिस तरीके से आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पर फीस पे करते हैं, वहां पर फिजिकल क्लास लेते हैं, टीचर के सामने बैठे हुए होते हैं, टीचर आपको लेक्चर दे रहा होता है, समझा रहा होता है, आप फौरन से कहते हैं कि सर ये चीज मेरी समझ में नहीं आई, अगर ये आपने समझाई है तो इसको मजीद कुछ सेकंड एग्जाम्पल देके समझा दें ताकि इस चीज को मैं क्लियर कर लूं, तो आपको वहां पे वो चीज क्लियर हो जाती है। तो हम यहाँ पर भी आपको सेम वही क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं जो हम अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 6 स्टूडेंट फिजिकल भी बैठे हुए हैं जो कि फिजिकल क्लास हमारे पास ले रहे हैं, और आप ऑनलाइन भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो पहली चीज, अभी जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हैं या बाद में जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उनसे बस ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कोर्स सीखना है तो बिल्कुल लाइव क्लास लें, जूम के ऊपर क्लास लें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप फौरन क्लियर कर सकें और अच्छे से आप कोर्स को सीख सकें।
अब आपके पास मौका है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि देखें स्कूल्स ऑफ हैं इस वक्त हमारे पास, और लॉकडाउन का सिलसिला हमारे पास आपके सामने है कि एक्सटेंड हो रहा है, हर 2 वीक के बाद वो आपका लॉकडाउन का मरहला जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, और आगे भी तकरीबन कुछ वीक्स ऐसे ही चलने वाला है जहां तक न्यूज़ है इस वक्त। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए सीखने के बहुत सारे मौके हैं, वो बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स सीख सकता है। देखें, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो एजुकेशन चल रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एजुकेशन आपने बिल्कुल अपनी परफेक्ट रखनी है, उस पर आपने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसके बाद उस एजुकेशन के बाद जो टाइम आपके पास बचता है उस टाइम को आप यूटिलाइज करें, क्योंकि इस वक्त जो आपके पास टाइम है वो बिल्कुल फ्री टाइम है आपके पास, ठीक है, ना कि हम खेलने में, बिल्कुल खेलें भी, खेलने का मना नहीं है, लेकिन कुछ टाइम अपनी टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ाएं, ठीक है। जैसे इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हैं, क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, तो इस एज के स्टूडेंट जो हैं क्लास 6 से ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट्स की एज है, ये वो एज होती है कि इसमें आप लोग जो स्किल्स हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और आपके अंदर एक जुस्तजू होती है कि हाँ यार मैंने ये चीज सीखनी है। जैसे इस वक्त आपने MS ऑफिस कोर्स को सिलेक्ट किया, तो आपकी अंदर एक ये है कि भाई मैंने MS ऑफिस कोर्स को सीखना है। इसी तरीके से बाज स्टूडेंट्स हैं, मुझे ग्राफिक्स सीखना है, मुझे वेबसाइट, जो स्टूडेंट्स को जो चीज सीखनी है वो बिल्कुल सीख सकता है। अब आप इंस्टीट्यूट चले जाएं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट अब तो आपके सामने है, फेसबुक आप लोग यूज करते हैं, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप यूज करते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का तरीका हर इदारे का, हर इंस्टीट्यूट का अलग है। बाज इंस्टीट्यूट जो है वो वीडियो रिकॉर्ड्स अपलोड कर देता है, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं। बाज बाज जो है वो जूम के ऊपर डायरेक्ट ले रहे होते हैं, बाज गूगल के ऊपर ले रहे होते हैं। तो हर इदारे का अपना एक तरीकाकार है, वो जिस तरीके से भी क्लास ले रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको फ्री में कोर्स करवाते हैं। अब फ्री का जहां पे आता है ना, फ्री वर्ड, हमारे जहन में ये आता है कि यार पता नहीं ये फ्री कोर्स सिखाएंगे भी नहीं सिखाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमारा टाइम जाया हो, हम सीख सकें ना सीख सकें। तो बिल्कुल भाई आप उस चीज को जजमेंट करें, उस चीज को देखें कि कौन सा इदारा आपके साथ जो है वो सिंसियर है, कौन सा इदारा आपको प्रॉपर तरीके से। बहुत सारे इदारे हैं, हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में फ्री कोर्सेज अनाउंस किए, और बहुत सारे इदारों इंस्टीट्यूट्स ने ये कोर्सेज इसलिए स्टार्ट किए थे कि लॉकडाउन की वजह से काफी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स थी कि वो इंस्टीट्यूट को एक भारी फीस पे नहीं कर सकते थे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, वट एवर उनका जो भी प्रॉब्लम है उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स भी टेक्निकल स्किल्स को सीख सकें ताकि ये आगे उनके काम आए। बेसिक कोर्स के बाद एडवांस कोर्स भी अनाउंस करेंगे, अगर स्टूडेंट की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर हम एडवांस कोर्स भी अनाउंस करेंगे, तो आप बेसिक के बाद जो है वो एडवांस भी कोर्स सीख सकेंगे, चाहे उसमें भी एक स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंट हो, 3 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम लेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर हम कोर्स में क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि इस वक्त जो आप कोर्स कर रहे हैं वो है MS ऑफिस बेसिक कोर्स। इसमें हम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंग्लिश टाइपिंग एंड इंटरनेट, इन 5 एप्लीकेशंस के ऊपर हम इस कोर्स को कवर करेंगे। टोटल ये जो कोर्स है हमारा 1 मंथ का कोर्स है। पहले हमने इसको 2 मंथ्स का किया था कोर्स को, और वीक में 3 डेज क्लासेस हमने रखी थी। अब इस कोर्स को हमने रेगुलर कर दिया, मंडे टू फ्राइडे, वीक में 5 डेज क्लासेस हैं, और 1 मंथ का कोर्स है ये आपका। 1 मंथ में हम कंप्लीट MS ऑफिस बेसिक कोर्स को डिटेल के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश टाइपिंग, इसके बाद MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इंग्लिश टाइपिंग जो है वो आपके रेगुलर चलती रहेगी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, और इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ सबसे पहले आप MS वर्ड कंप्लीट सीखेंगे, उसके बाद MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। MS ऑफिस का जो कोर्स है, इस कोर्स से हमें क्या फायदा होगा। MS ऑफिस जो बेसिक कोर्स है ये बिल्कुल बिगनर कोर्स है हमारा,
इस कोर्स को करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप नोट्स, आपने बुक्स टाइप करनी है, आपने बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर कुछ शीट्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस आपने क्रिएट करनी है, तो वो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। MS ऑफिस के 3 पैकेजेस हैं हमारे पास यहाँ पर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। MS वर्ड जो है ये एक डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन है जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी कहते हैं। जितना भी टाइपिंग का काम है, हमें एप्लीकेशन टाइप करनी है, हमने बुक टाइप करना है, हमने नोट्स टाइप करना है, हमने किसी भी तरह की कोई भी इंग्लिश टाइपिंग करनी है, तो वो MS वर्ड में हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो एप्लीकेशन है वो आपके पास MS वर्ड है, क्योंकि MS वर्ड में हम टाइपिंग के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के हेडिंग्स के स्टाइल्स, बॉर्डर्स जो भी देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, और ये तमाम चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। MS एक्सेल आपका एक मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर है, ऐड, मल्टीप्लाई, माइनस, परसेंटेज और भी बहुत सारे इसमें हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं अपनी डिफरेंट शीट्स में। अब MS एक्सेल जो है ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि इस पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप नहीं कर सकते। इसमें हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना है, आपने अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है, आपने मार्कशीट, आपने किसी भी तरह की कैलकुलेशन शीट क्रिएट करनी है, तो वो आप यहाँ पर MS एक्सेल पर आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको इस वक्त मैं समझा रहा हूँ। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। आपने किसी भी तरह की कोई प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे इस वक्त मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ MS ऑफिस बेसिक कोर्स की, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, तो ये मैंने एक सिंपल यहाँ पर MS वर्ड के ऊपर टाइप करके आपको बताया, लेकिन यही चीज हम चाहते हैं कि डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर हम कुछ अच्छे से थीम्स अप्लाई करके, बैकग्राउंड अप्लाई करके, वहां पर कुछ पिक्चर्स अप्लाई करके हम वो प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करें, तो वो आप पावर पॉइंट पे आसानी से कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर पढ़ते जाएंगे आपको वो तमाम चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग में आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड, अगर पहले से आपको टाइपिंग आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो इंग्लिश टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में इंटरनेट पर ईमेल्स अकाउंट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स किस तरह से होती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। जहाँ बात आती है बेसिक कोर्स की, तो वहाँ पर सबसे पहली क्लास यही होती है कि वहाँ पर आपको विंडोज़ की बेसिक पॉइंट्स के कह लें, बेसिक इसके स्टेप्स कह लें, वो आपको पता होना ज़रूरी है। देखें, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो लैपटॉप ऑन करते हैं, तो ये जो स्क्रीन है ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन होती है, और इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको कुछ यहाँ पर इमेजेस नज़र आ रही हैं। इन इमेजेस को हम कहते हैं आइकॉन्स। आइकॉन्स क्या चीज़ होती हैं? आइकॉन्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये एक इमेज मुझे नज़र आ रही है, ये इमेज नज़र आ रही है, ये इमेज एक नज़र आ रही है, तो आखिर ये किस एप्लीकेशन से है। बेसिकली ये इमेज नहीं है, इसे हम आइकॉन कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये एक इमेज हमें नज़र आ रही है, एक एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो हमें इसका आइकॉन बताता है कि ये किस एप्लीकेशन, ये कौन सी एप्लीकेशन है। अब जैसे यहाँ पर आपको इन पेज नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका नेम, तो हमें पता है ये इन पेज है, लेकिन अगर हम यहाँ से ये इन पेज हटा के कुछ और नाम इसका रख देते हैं, तो अब आप इसके आइकॉन से पहचानेंगे। आइकॉन यानी कि इसका जो सिंबल है, इस सिंबल से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपकी कौन सी एप्लीकेशन है। अगर हम MS वर्ड की बात करें तो देखें, MS वर्ड का आइकॉन जो है ये आपके पास MS वर्ड का आइकॉन है, नीचे वर्ड लिखा हुआ होगा, नेम इसका। अगर हम इस नेम को हाइड कर दें, नेम को डिलीट कर दें, तो हम इसके आइकॉन से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये MS वर्ड एप्लीकेशन है। तो आइकॉन जो होता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस एप्लीकेशन, वो कौन सी एप्लीकेशन है, या वो किस एप्लीकेशंस की फाइल है। इसके बाद इसी डेस्कटॉप के बॉटम पर आपको एक ब्लैक कलर की बार नजर आ रही है, जहां पे ये माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ।
इसे कहा जाता है टास्क बार। इस टास्क बार के राइट साइड पर आपके पास सिस्टम का टाइम, लैंग्वेज, आपके साउंड का ऑप्शन, इंटरनेट कनेक्शन, और इसके अलावा माइक या यूएसबी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं, लैपटॉप के साथ कनेक्ट हैं, तो वो आइकॉन्स आपको राइट साइड पे नजर आ रहे होते हैं टास्क बार पर। और इसी टास्क बार के लेफ्ट साइड पर आपने जो एप्लीकेशंस ओपन की हुई होती हैं वो एप्लीकेशंस आपको यहाँ नजर आ रही होती हैं। जैसे इस वक्त हम जूम पे क्लास ले रहे हैं तो मेरे कंप्यूटर पे इस वक्त एक एप्लीकेशन ओपन है, जूम, तो ये आपको जूम की एप्लीकेशन नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ से कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ, इसी के साथ आपको उसकी आइकॉन नजर आ जाएगा कि इसके साथ ये भी आपने ओपन किया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक विंडो का आइकॉन नजर आ रहा है या विंडो का सिंबल नजर आ रहा है। ये हमारा कहलाता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर जब आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की वो तमाम एप्लीकेशंस नजर आएंगी जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल हैं। इस वक्त मेरे कंप्यूटर में जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अगर वो मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर जाऊंगा। यहाँ से मैं कंप्लीट अपनी एप्लीकेशंस को देख सकता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्स हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे पास जो ये विंडोज जो विंडोज यूज कर रहे हैं ये विंडोज 10 है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडोज इंस्टॉल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है? तो देखें, आपको डेस्कटॉप आइकॉन पर एक आइकॉन नजर आएगा दिस पीसी का। दिस पीसी आइकॉन पर आप अपने माउस के कर्सर को लेकर आएंगे, राइट बटन को क्लिक करेंगे, माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, माउस का कर्सर आपका कहीं पर भी है, इस कर्सर को आपने लेकर आना है दिस पीसी आइकॉन पर। यहां लाने के बाद आपने माउस पर, देखें माउस पर हमारे पास दो बटन्स होते हैं ना, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। ये आपके पास टू बटन्स हैं, एक आपके पास लेफ्ट है एक राइट है। लेफ्ट बटन हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज को सिलेक्ट करना हो या हमें किसी चीज को ओपन करना हो। और राइट बटन हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी भी आइकॉन का या किसी भी एप्लीकेशन का सब मेन्यू देखना हो, उसका मेन्यू देखना हो या उसके ऑप्शंस देखने हो, तो हम वहां पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक बहुत कम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आए, आपने माउस का कर्सर दिस पीसी पर लेकर आना है। यहाँ पर आने के बाद माउस के राइट बटन को क्लिक करना है तो आपके पास एक मेन्यू अपेयर होगा, आपके पास इसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये कौन से ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं? दिस पीसी आइकॉन के। राइट क्लिक किया, यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन नजर आएगा प्रॉपर्टीज, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके कंप्यूटर लैपटॉप की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कौन सा है, ठीक है, उसमें रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, उसी के साथ नीचे आपको विंडोज स्पेसिफिकेशन नजर आएगी। इस वक्त जो हमारे कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल है वो आपके पास इंस्टॉल है विंडोज 10। तो इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर की भी विंडोज चेक कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है और उसके अलावा आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है। अब देखें, यहां पर दिस पीसी पर हम माउस के कर्सर को लेकर आएंगे, इस आइकॉन को हमने ओपन करना है, यानी कि इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपके पास तीन मेथड होते हैं, थ्री मेथड्स होते हैं। नंबर वन, आप माउस का कर्सर एप्लीकेशन पर लेकर आएंगे, जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन्यू अपेयर होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा ओपन, यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास देखें एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसके अलावा सेकेंड मेथड, आप जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं वहां पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक कर देंगे। एक साथ डबल क्लिक करना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक मरतबा क्लिक कर दिया और फिर कुछ एक सेकंड के बाद फिर दोबारा क्लिक कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आपने अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स क्लिक करना है और वो भी एक साथ, तो ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड मेथड, आप माउस के कर्सर को यहां पर लेकर आए, जिस एप्लीकेशन को भी आपने ओपन करना है वहां पर माउस के लेफ्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करके छोड़ दें और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर दें तो वो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है,
वैसे हम जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं ज्यादातर वो यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं, लेकिन ये 3 मेथड्स हैं, आपको जिस तरीके से भी ओपन करना है, जिस एप्लीकेशन को भी आप उसे ओपन कर सकते हो। तो दिस पीसी पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दिस पीसी आइकॉन ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको कुछ ड्राइव्स नजर आ रही हैं, फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। फोल्डर्स क्या है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए डिवाइसेस एंड ड्राइव्स। देखिए यहाँ ये जो ड्राइव्स हैं ये आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ये उस हार्ड डिस्क के पार्टीशन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इस वक्त मेरे कंप्यूटर में आपको 4 पार्टीशंस नजर आ रहे हैं हार्ड डिस्क के, C, D, E, F। हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2 पार्टीशन हो, C और D। हो सकता है आपके कंप्यूटर में C, D, E हो सकता है 5 पार्टीशन हो तो यहाँ पे G पार्टीशन आपको एक नजर आ जाएगा। तो ये जो पार्टीशन है ना, कम ज्यादा क्यों करते हैं, ये हर यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। जिस यूजर को जितने पार्टीशन रिक्वायर्ड होते हैं उसका जितना दिल चाहता है बनाने का वो बना लेते हैं, लेकिन 4 पार्टीशन इनफ होते हैं। ज्यादा डेटा अपना नहीं आपने एक्सटेंड करना है, कोशिश करें कि कम से कम पार्टीशन आपके पास हो। कम से कम 2 पार्टीशन तो होना जरूरी है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। एक पार्टीशन हरगिज नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 पार्टीशन। इससे ज्यादा जितना दिल आपका चाहे आप उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कम से कम यहाँ पे 2 पार्टीशन और ज्यादा से ज्यादा जितने पार्टीशन यूजर को रिक्वायर्ड है। अब देखें यहाँ जो आपको सी पार्टीशन नजर आ रहा है, ये सी पार्टीशन आपका विंडोज पार्टीशन होता है। इसमें हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडोज इंस्टॉल हुई भी होती है और हम जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, देखें एक तो ये विंडोज इंस्टॉल होती है हमारे पास जिस पर अभी आप ये देख रहे हैं, पूरा ये आपकी विंडोज है, ठीक है। अब इस विंडोज में यूजर कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है। अब अगर मैं सिर्फ 3 एप्लीकेशंस को यूज करता हूँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो मैं 3 एप्लीकेशंस यूज करूंगा। आप 3 से ज्यादा एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो आप वो तमाम एप्लीकेशन यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो बात हो रही थी कि ये जो सी पार्टीशन है इसमें आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडोज इंस्टॉल हुई भी होती है। इसके अलावा हम जितनी भी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं वो तमाम एप्लीकेशन आपको सी में इंस्टॉल हुई भी नजर आएंगी। अब बात आती है डेटा सेव करने की। हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हम एमएस वर्ड यूज करते हैं। हमने एमएस वर्ड पर अपनी एक बुक टाइप की, हमने एमएस वर्ड पर अपना एक नोट्स टाइप किया, पावर पॉइंट पे हमने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई। अब उस फाइल को हमने सेव करना है, हमने अपनी इमेजेस को सेव करना है, हमने अपनी वीडियोस को सेव करना है। तो ये आपका सारा डेटा है। तो इस डेटा को हम कहाँ पे सेव करें, तो देखें कंप्यूटर आपका है, बिल्कुल आपका जहां दिल चाहे आप सेव करें। कंप्यूटर आपको कभी नहीं रोकेगा कि भाई आप जो है यहाँ पे डेटा को सेव ना करें या यहाँ पे सेव ना करें। आपका जहां दिल चाहता है आप डेटा को सेव कर सकते हो, लेकिन हम याद रखें हम अपने डेटा को कभी भी इस डेस्कटॉप पर या सी पार्टीशन में सेव नहीं करते हैं। सी पार्टीशन के अलावा आपके पास आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्टीशंस मौजूद हैं आप सी को छोड़कर बाकी पार्टीशंस में जहां दिल चाहे डेटा को सेव कर लें, लेकिन सी में आपने डेटा को सेव नहीं करना है, किसी भी डेटा को सेव नहीं करना है, चाहे वो आपकी इमेजेस हैं चाहे वो आपकी फाइल्स हैं, आपने सी में सेव नहीं करना। सी में क्यों नहीं सेव करेंगे, क्योंकि देखें कंप्यूटर की विंडोज कभी भी करप्ट हो सकती है, वायरस की वजह से या किसी भी फाइल की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी विंडोज कभी भी करप्ट हो सकती है। तो जब विंडोज करप्ट हो जाती है तो हम अपने कंप्यूटर में दोबारा से विंडोज इंस्टॉल करते हैं। जब हम दोबारा विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो पुरानी जो विंडोज होती है, ओल्ड जो विंडोज होती है, उसे पहले हमें कंप्लीट खत्म करना होता है, यानी कि डिलीट करना होता है। अब जब आप पुरानी विंडो को डिलीट करेंगे तो ये जो सी पार्टीशन है इसको कंप्लीट आपने खत्म करना होता है, यानी कि इसमें जितना भी डेटा है वो सब का सब खत्म हो जाता है। अब इसमें विंडोज इंस्टॉल है, खत्म हो जाएगी जब आप इसको फॉर्मेट करेंगे। आपका कोई डेटा है तो उसके साथ साथ वो डेटा भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो उस अपने पर्सनल डेटा को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमेशा हम सी पार्टीशन को छोड़कर बाकी जो भी पार्टीशन हमारे पास अवेलेबल हैं वहां पर आप अपने डेटा को सेव करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं
कि हम कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, वो सारे का सारा डेटा हम अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहे होते हैं या सी में सेव कर रहे होते हैं। तो जब दोबारा हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, दोबारा विंडो इंस्टॉल करनी होती है, तो उसमें फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस डेटा को कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी कर तो सकते हैं, अब वो कर सकता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर आप दुकान पे लेके जाएं, उसको कहेंगे भाई यहाँ से मेरा ये डेटा पहले कॉपी कर लें, वो आपकी हार्ड डिस्क को यहाँ से आपके कंप्यूटर से निकालेगा, दूसरे में लगाएगा, उसके बाद फिर वो डेटा कॉपी, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस सी पार्टीशन में कोई भी अपना पर्सनल डेटा सेव नहीं करेंगे। हमेशा सी के अलावा जो भी पार्टीशन है वहां पे आपने अपने डेटा को सेव करना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके पास कि डेटा को आपने सी को छोड़कर बाकी की ड्राइव में सेव करना है। इसके बाद आप आ जाएं फाइल्स एंड फोल्डर। देखें, अगर हम किसी भी पार्टीशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ येलो कलर्स के आइकॉन्स नजर आ रहे हैं और कुछ फाइल्स के आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। ये जो येलो कलर का है ये हमारा कहलाता है फोल्डर, और ये हमारी कहलाती है फाइल्स। येलो कलर का फोल्डर कहलाता है, बाकी ये हमारी कहलाती है फाइल्स। फाइल्स, आप वर्ड पे फाइल सेव करवा रहे हैं तो ये वर्ड की फाइल है। आप एक्सेल की फाइल्स पे काम कर रहे हैं, जब सेव करवाते हैं ये एक्सेल की फाइल है, ये वीडियो फाइल है आपके पास। तो इसी तरीके से आप दूसरे पार्टीशन में चले जाएं तो यहाँ पे आपको ये फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे ये फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, इसमें ये एक फाइल आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो अब फोल्डर और फाइल में डिफरेंस क्या है? देखें, फाइल तो हमारी वर्किंग फाइल होती है, हम जिस एप्लीकेशन पे जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमारा डेटा है, वो हमारी फाइल है। अब उन फाइल को मैनेज करना, वो फोल्डर में हम इस फाइल को मैनेज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस पे काम करते हो और आप एक ही जगह डेटा को सेव करवाते रहें, उसमें आपका डेटा मिक्सअप हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप वर्ड पे काम करते हैं, आप राइट क्लिक करके न्यू पर आए। ठीक है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा न्यू, इस पर आएंगे तो जैसे यहाँ पर आप माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो एक और आपके पास विंडो अपेयर होगा। ये किस लिए बता रहा हूँ, देखें, अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है आपने कहीं पर भी, चाहे आपने डेस्कटॉप पे बनाना है, चाहे आपने किसी भी पार्टीशन में बनाना है, आप क्या करेंगे, माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपेयर होगी। इसमें आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन नजर आएगा न्यू। यहाँ पर जब आप माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो इसके मजीद ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, और इसमें पहला ऑप्शन नजर आ रहा है फोल्डर। इस फोल्डर पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे वन टाइम तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस फोल्डर को क्या नेम देना चाहते हैं, हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं वर्ड फाइल्स। ठीक है, अब आपकी जो भी वर्ड की फाइल है वो आप इस फोल्डर में सेव करवाएंगे। इसके बाद आपने एक फोल्डर बनाना है, मजीद न्यू पे जाएं, फोल्डर, और यहाँ पे आपने कर दिया एक्सेल। ठीक है, अब एक्सेल की सारी फाइल आप यहाँ पे सेव करते रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि इस आपने वर्ड की फाइल एक जगह सेव कर दी, एक्सेल की फाइल्स आपने एक जगह सेव कर दी, तो आपका डेटा मर्ज नहीं हो रहा है। आप डेटा को आसानी से सर्च कर सकते हो, आप डेटा को आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो फोल्डर जो है वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा दिस पीसी को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं या किसी भी पार्टीशन को ओपन करते हैं, फिर मजीद उसमें किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर बैक जाने के लिए आपको एक एरो नजर आएगा, बैक टू। इससे पहले वाला जो फोल्डर ओपन होगा आप उस पर चले जाएंगे। जी कैसे, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो ये देखें आपके पास 3 फोल्डर्स ओपन है, एक दिस पीसी, न्यू फोल्डर, वाईटी डेटा। हम इस वक्त कौन से फोल्डर में मौजूद हैं, हम हैं वाईटी डेटा के फोल्डर में। हमें बैक जाना है न्यू फोल्डर में, न्यू फोल्डर ई में, तो आप यहाँ से इसको बैक कर देंगे, बैक के बटन पर आए और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें वन टाइम, तो ये आप 1 स्टेप बैक आ गए। अब आपने बिल्कुल मेन स्क्रीन पे जाना है दिस पीसी पर, दोबारा आप यहाँ से बैक कर दें, क्लोज करना है, यहाँ से इसको आप क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये थी बिल्कुल बेसिक हमारी चीजें। कल इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको टाइपिंग बताऊंगा। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में सबसे पहले हम टाइपिंग सीखेंगे, टाइपिंग के फौरन बाद जो है वो हम अपना MS वर्ड स्टार्ट कर देंगे। क्लास का टाइम याद रखिएगा, डेज और टाइम मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज इन अ वीक, और क्लास टाइम हमारा होगा 6:30 टू 7 PM, 30 मिनट्स की क्लास होगी। और कल से क्लास हमारी एग्जैक्ट 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगी, चाहे कोई स्टूडेंट कनेक्ट है हमारे साथ या नहीं कनेक्ट है। क्लास हमारी 6:30 पर
स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अभी पूछना है कुछ तो अभी पूछ लीजिए, अभी तो मोहम्मद ही कनेक्ट है हमारे साथ से। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप जाके इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।